नहीं, लेकिन हम गेट में देखा, उधर डेकोरेशन कम है। बाबा आप चिंता क्यों कर रहे हो, मैंने वहाँ के अलग से फूल मंगाए। हाँ, आ गए हम। अरे दिवाकर कैसा है? ओ भालो, कॉन्ग्रेचुलेशन। तुम्हें भी। दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल जाएगी। अरे तुमको भी बधाई हो देवो। नमस्ते अंकल। अरे ठीक ठीक ठीक, रहने। और जी भाई साहब, और शिल्पा जी किधर है? अरे अभी तो यही था, वो मानवी को तैयार कर रहा होगा। तुम जानती हो मानवी, मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। जब तू छोटी सी थी ना, मेरी साड़ी पहनने की जिद किया करती थी, और जब भी मैं तुझे तैयार करती थी ना, तो बस इसी दिन का सपना देखती थी। इतनी प्यारी लग रही है ना मेरी बच्ची। किसी की नजर ना लगे। सुजॉय देखेगा ना तो तुझे देखता ही रह जाएगा, तुझ पर से नजर ही नहीं हटा पाएगा। अरे उपमन्यु, खड़े क्यों हो भाई? आओ मेरे जमाई को आशीर्वाद करो भाई, बाकी लोग भी तो हैं। हाँ, नहीं नहीं, ये आप खुद दीजिए। आपकी माँ और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद है ये हार, और हमेशा से आप ये हार मानवी को देना चाहते थे ना। आज इतना अच्छा मौका है तो आप खुद ही दीजिए ना। बाबा प्लीज आज तो मुझसे बात कर लीजिए। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बात कर लीजिए बाबा, प्लीज मुझसे बात कर लीजिए।
बाबा मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है, मैं अभी आता हूँ। ये मम्मी जी, आपका बेटा भी हमेशा फोन। बस इसी का तो इंतजार था, अब होगा बड़ा धमाका। मन्नू चैटर्जी, तू आज तक मुझसे कभी नहीं जीत पाया और ना ही कभी जीत पाएगा, इसलिए मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत जुटाना छोड़ दे। हम ही एक्सीडेंट के बाद तुम्हारा बेटा को गाड़ी से निकलकर भागते हुए देखा। मतलब इस केस का वन एंड ओनली गवाह। हमारा घर का चौखट पर तू क्या कर रहा है? जूते जूते बाहर। राज, आज सवाल मैं करूंगा और जवाब तू देगा। पहला सवाल, तू और तेरी बेटी मेरे बेटे की जिंदगी में क्या कर रहे हैं? दूसरा सवाल, इरादा क्या है तुम दोनों का? मुझसे जीत नहीं सका तो अपनी बेटी को भेज दिया मेरे बेटे को फंसाने के लिए। मेरे एक बेटे को जेल भेजकर उसे बेइज्जत करना और दूसरे को बदनाम करना, यही इरादा था ना तेरा? अबे कम से कम दुश्मनी तो कायदे से निभा लेता। तू जानता है ना कितने सालों पुरानी दुश्मनी है हमारी, और क्यों है? उपमन्यु चैटर्जी, तू तब भी एक हारा हुआ इंसान था, एक हारा हुआ सिंगर, नाकाम इंसान, और आज भी तू वही है। अपनी हार को जीत में नहीं बदल सका तो ये चाल चली, खुद नाम नहीं कमा सका तो अपनी बेटी को बड़ा सिंगर बनाने के लिए मेरे बेटे के पीछे लगा दिया। देख राज, देखिए, आज मेरी बेटी की सगाई है। सगाई? अच्छा, स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। मतलब पहले से ही एक बकरा फंसा के रखा कि अगर राहुल नहीं फंसा तो इसे हलाल कर देंगे। नॉट बैड। तो तुम हो वो लड़की। शक्ल सूरत से तो अच्छे घर की शरीफ लड़की दिखती है, लेकिन हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। अब उपमन्यु सर की बेटी हो, अंदर से नागिन तो निकलेगी ही। आउट, जस्ट गेट आउट फ्रॉम माय हाउस। अभी का अभी हमारा घर से निकल जा। मन्नू, एक मिनट शांत रहे, मैं बात करता। राज, ये सब क्या बोल रहा है? कहना क्या चाहता है? क्या किया है मन्नू ने? दिवाकर, तू कहीं ऐसा तो नहीं तेरे बेटे के साथ ये सगाई होने जा रही? अगर ऐसा है तो आई एम सॉरी, मुझे बहुत तरस आ रहा है तेरे बेटे पर। मिस्टर सब्रवाल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ना मैं और ना ही मेरे बाबा चाहते थे कि मैं राहुल के साथ काम करूं। ये सिर्फ और सिर्फ आपका बेटा था जो बार बार मुझे मजबूर कर रहा था कि मैं उसके साथ गाऊं। मेरा पीछा करता रहा कि मैं उसके साथ काम करूं। मैं नहीं मानी, लेकिन मेरे घर के बुरे हालात के चलते मुझे मजबूरी में वो नौकरी करनी पड़ी। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप बिल्कुल ठीक थे, आपने हमेशा सही कहा। मुझे वो नौकरी नहीं करनी चाहिए, मुझे उस राहुल के पास कभी नहीं जाना चाहिए था। सारी गलती मेरी है बाबा। बाबा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और बाय द वे मिस्टर सब्रवाल, मैंने वो जॉब सुबह ही छोड़ दी है।
तो पैसे और लालच की बात तो कहीं से आती ही नहीं। और जहां तक सवाल रहा राहुल का, तो मेरे और उसके बीच में ना कोई रिश्ता था, ना है और ना कभी कोई रिश्ता होगा। आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। मैं और राहुल तो एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। अच्छा, तुम्हारा राहुल से कोई लेना देना नहीं है? तो मन्नू चैटर्जी, पूछ अपनी बेटी से कि कल रात को रेस्टोरेंट में मेरे बेटे के साथ बाथरूम में अकेली क्या कर रही थी वो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तू इतना गिर जाएगा। जिंदगी में जो खुद नहीं कमा सका, अपने बच्चों को वो सब कुछ देने के लिए इतनी घटिया हरकत पे उतर जाएगा तू। क्या क्या कहा आपने? मानवी, क्या ये सच है? नहीं आंटी, ये सच नहीं है। जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं है। हाँ, मैं बाथरूम में थी, लेकिन राहुल मेरे पीछे जबरदस्ती घुस आया। उसने मुझसे जबरदस्ती बात करने की कोशिश की। मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। सुना आप लोगों ने? इसने उसे जाने के लिए कहा। राहुल सबरवाल इस देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार, रॉक स्टार है वो। लड़कियां मरती हैं उस पर, और ये लड़की कहती है कि राहुल उसके पीछे भागता है। क्या आप सब लोग ये बात मान सकते हैं कि राहुल सबरवाल इस लड़की के पीछे जाएगा? देखिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। इनकी और आपकी दुश्मनी में इन बच्चों को मत लाइए। कम से कम आज के दिन तो ये सब मत कीजिए। यार उपमन्यु, मैं तो तुझे बहुत हल्के में ले रहा था। अब मेरी समझ में आया, तू पहले से ही जानता था कि राहुल इतनी आसानी से तेरे हाथ में आने वाला नहीं। इसलिए तूने अपनी बेटी को काम के बहाने मेरे बेटे के पास भेजा, पैसा कमाने के लिए, ताकि ये जेवर बना सके। तेरा हिम्मत कैसे हुआ ये हाथ टच करने का? घटिया आदमी, राज सबरवाल, छोड़ेगा नहीं तुमको। हाथ नहीं लगाना दोबारा। अरे निकल यहाँ से, वरना सारी जिंदगी जेल की काल कोठरी में सड़ेगा तो। बात मत कर। और इस बार जितने गवाह होंगे वो मेरे होंगे। तेरी तरह झूठे गवाह लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। अपने ही घर से किसी को निकालने के लिए कोई कानून किसी को नहीं रोक सकता। ओ, शक्ल सूरत से और तेवर से इसके बेटे और इसके भाई लगते हो। मतलब तुम भी इस प्लानिंग में पूरी तरह से शामिल थे। बहुत बुरा लग रहा होगा ना कि प्लान फ्लॉप हो गया। जानते हो, तुम्हारी बहन की जैसी हजारों लड़कियां हर रोज मेरे राहुल की गाड़ी के पीछे दौड़ती हैं, लेकिन तुम्हारे बाप जैसा पीस ढूंढने से नहीं मिलता। ये उन लोगों में से है जो अपनी बेटियों को पाल पोस कर सिर्फ इसीलिए बड़ा करते हैं ताकि बड़े होकर राहुल जैसी बड़ी मछली को फंसा सकें। अरे अले, बेटा तुम रो क्यों रही हो? हाँ? अरे क्या हुआ अगर राहुल नहीं मिला तो? वैसे भी अच्छे खासे खानदान के शरीफ लड़के को फंसा लिया तुमने, शादी हो ही जाएगी तुम्हारी। और तू दिवाकर, तू तो मुझे समझदार दिखता था, तुझे क्या हुआ? ऐसे घर में रिश्ता जोड़ने जा रहा था? भाई बोलू ना, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि इतना सब ड्रामा होने के बाद तू ऐसे घर में रिश्ता जोड़ना चाहेगा। इनके इस ड्रामे से पिघल मत जाना। ये रिश्ता टूटते ही हफ्ते भर में दूसरा मुर्गा फंसा लेंगे ये लोग। देख, समझाना मेरा काम था, बाकी आगे तेरी मर्जी। और तुम, एक बात कहूं, तुम जैसी लड़की जिस भी घर में जाएगी वो घर दुनिया का सबसे बदकिस्मत घर होगा। क्योंकि तुम जिंदगी में खुद तो खुश रह नहीं सकती, तो तुम दुनिया में किसी को खुशी क्या दोगे? किस तरह के इंसान हैं आप? आप मेरे पिता की उम्र के। आपको मुझे दुआ देनी चाहिए, बद दुआ नहीं। दुनिया का नियम नहीं जानते?
किसी को दी हुई बद्दुआ एक ना एक दिन हमारे पास वापस जरूर आती है। तुम चिंता मत करो, ये बद्दुआ मेरे आसपास भी नहीं आएगी। क्या हुआ? क्या बात है? मुझे थोड़ा वक्त लग गया फोन पर, लेकिन हुआ क्या? राज चल यहाँ से। अब ये रिश्ता नहीं हो सकता। ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? मुझे आप लोगों को क्या लगता है इतना कुछ सुनने के बाद मैं ये रिश्ता होने दूंगी? मुझे एक लौता बेटा है हमारा सुजॉय। इतनी दूर दूर से मेरे रिश्तेदार आए हैं सगाई के लिए, और यहाँ आने के बाद पता चलता है कि मानवी। वो तो रब का शुक्र है कि हमें सब कुछ आज ही पता चल गया। कुछ शादी के बाद पता चलता तो हम क्या कर लेते जी? माँ, क्या बोल रहे हो? क्या हुआ? कैसा सच? आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर? दिवाकर, तुम हमको इतना साल से जानता है, तुमको मालूम है वो कमीना जो कुछ भी बोल के गया वो सब झूठ है। दिवाकर, अब मां खाली का दिब्बी खा के बोलता है, उसका कसम खा के बोलता है। हमारा बेटी 1% भी वैसा नहीं है जैसा वो कमीना, वो चीटर बोल के गया। राहुल सबरवाल के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है उसका। वो लोग जो बोल रहा था वो झूठ है। हमारा बेटी जो बोला वही सच है। 1 मिनट भाई साहब, और वो बाथरूम वाली बात, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो तो आपकी लड़की ने खुद माना है। ठीक है, मान लिया कि इसने उसे नहीं बुलाया था, पर जी वो लड़का तो गया था ना। क्यों? कोई तो वजह होगी। आप अब भी कहेंगे कि आपकी बेटी का कोई कसूर नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। अगर कुछ सच है तो वो ये है माँ कि मानवी ने कुछ नहीं किया। अगर आप कल रात की रेस्टोरेंट वाली बात कर रही हैं तो मानवी बिल्कुल बेकसूर है। मैं खुद वहां मौजूद था, उसके साथ ही था। मैं जानता हूं कि राहुल भी मानवी के पीछे पीछे वॉशरूम में गया था, लेकिन भाई ये सिर्फ कल की बात नहीं है। पिछले कई दिनों से राहुल उसे परेशान कर रहा है। बेटा, कोई ऐसे ही अंधेरे में तीर नहीं चलाता, कोई तो वजह होगी। तू क्यों मानता ये बातें? माँ, मैं मानता नहीं, मैं जानता हूं कि आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं है। मुझे मानवी पर पूरा भरोसा है, और अगर मुझे भरोसा नहीं होता तो मैं इस शादी के लिए क्यों राजी होता माँ? मैं मानवी को जितना समझ पाया हूं, उसे जान पाया हूं, मुझे इतना यकीन है कि वो गलत नहीं हो सकती। वो मुझे धोखा नहीं दे सकती माँ। मानवी, प्लीज तुम रो मत। एक राहुल या राज के कुछ भी कहने से कुछ नहीं बदलेगा। ये मेरी किस्मत है कि मेरी शादी तुमसे हो रही। अगर अब भी तुम तैयार हो तो अंकल, कुछ नहीं बदला है। जो जैसा प्लान हुआ था सब वैसे ही होगा। मानवी ने जरूर कुछ पुण्य का काम किया होगा, इसीलिए पति के रूप में उसे तुम मिल रहे हो। माँ सही कह रही है। ये वाकई मेरी किस्मत है कि मेरी शादी
सुजॉय जैसे साफ दिल इंसान के साथ हो रही है।